अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है शोहर के हकूक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत करीमा में 3 बातें बयान फरमाई गई हैं जो निज़ाम ज़िंदगी के लिए संग बुनियाद और बतौर असल के बयान हुई हैं और जिसका लिहाज शोहर व बीवी दोनों को यकसा रखना ज़रूरी है। नंबर 1, मर्दों को बताया गया है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी ही हम जिन्स मखलूक हैं, तुम्हारी ही तरह पैदा की गई हैं, तुम्हारी जैसी ख्वाहिश, जज्बात और एहसासात इनमें भी मौजूद हैं, बेरूह मखलूक और बेहस जिस्म नहीं। नंबर 2, इनकी पैदाइश का मनशाया भी है कि वो तुम्हारे लिए सरमाया राहत व तस्कीन है, तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का बाइस है। नंबर 3, तुम्हारे और इनके ताल्लुकात की बुनियाद ही बहमी मोहब्बत, इखलास और हमदर्दी पर होना चाहिए। हकीकत ये है कि हर इंसान को अपनी रफाकत के लिए अपने एक हम जिन्स की तलाश होती है और ये खुदा की पैदा की हुई फितरत है। चुनाचा जन व शोहर के बहमी इखलास व मोहब्बत को खुदा ने अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। कुरान पाक ने एक लफ्ज सुकून से बीवी की रफाकत की जिस हकीकत को ज़ाहिर किया मियाँ बीवी के ताल्लुकात के तमाम फलसफे को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसका खलवत खाना दुनिया की कशाकशों और मुश्किलों में अमन व सुकून का गहवारा होना चाहिए और मियाँ बीवी के बहमी ताल्लुकात में इतनी खुशगवारी होनी चाहिए जिससे औरत की पैदाइश का मंशा पूरा हो, यानी बहमी इखलास व प्यार, महर व मोहब्बत और सुकून व चैन। अगर किसी से ये अगराज पूरे नहीं होते तो इसमें दोनों या दोनों में किसी एक का कसूर है। मियाँ बीवी बाहम अपने अपने हकूक के एतबार से गो बराबर हैं, लेकिन जिस तरह बाप और बेटे अपने अपने हकूक में बराबर की हैसियत रखते हैं और शरीयत का हुक्म है कि बाप अफसर होकर रहे, बेटा मुताहत होकर बाप हुक्म दे और बेटा माने, इसी तरह मुआशरे की इंतजामी मशीन में मर्द को औरत पर बरतरी हासिल है। कुरान करीम का अरशाद ग्रामी है, मर्द औरतों पर हाकिम, उनके सर धरे, उनके अमूर का इंतजाम करने वाले, उनकी कफालत करने वाले और उन पर अहकाम नाफिज करने वाले हैं। और दुनिया के इंतजामी मामलात और खांगी निज़ाम में औरत मर्द के मुताहिद और उसके ताबे है और ये इसके लिए मर्द को अपनी कुवाए जिस्मानी और दिल व दिमाग की बरतरी हासिल है। और दूसरे ये कि औरत खर्च में मर्द के दस्त नगर रहती है और मर्द औरत के जायज मुसारिफ का बोझ उठाता है। इसलिए नेक बीबियों की अलामत ये है कि वो शोहर की गैर हाजिरी में उसकी इज्जत व नामूस और उसके माल व जायदाद की निगहबानी करने वाली होती हैं। मुख्तसर लफ्जों में औरत के जिम्मे ये 3 फराइज हैं जो कुरान करीम ने इस पर आयद किए हैं। नंबर 1, अपने शोहर की अतात गुजार और वफादार हो। नंबर 2, सलीका शुआर हो कि शोहर के माल व दौलत को बर्बाद ना करे। नंबर 3, उफ्त माब होकर अपने और अपने शोहर की इज्जत व नामूस पर आंच ना आने दे। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ी हुई लड़कियां जरा गौर करें और अपने दामन में जरा झांक कर देखें कि वो इस कुरानी मयार पर कहां तक पूरी उतरती हैं। अपने दामन में जरा झांक कर देखें वो इस कुरानी मयार पर कहां तक पूरी उतरती हैं। अब भी इस सिलसिले की चंद हदीस करीमा सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत पर सब लोगों से ज्यादा हक उसके शोहर का है और मर्द पर उसकी माँ का है। नंबर 2, अल्लाह पाक फरमाता है, अगर मैं किसी शख्स को किसी मखलूक के लिए सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। औरत ईमान का मजा ना पाएगी जब तक हक शोहर अदा ना करेगी। औरत जब 5 नमाजें पढ़े और माह रमजान के रोजे रखे और अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करे और शोहर की अतात करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल होगी। जो औरत खुदा की अतात करे और शोहर का हक अदा करे और उसे नेक काम की याद दिलाए और अपनी असमत और उसके माल में खयानत ना करे तो उसके और शहीदों के दरमियान जन्नत में 1 दर्जा का फर्क होगा। फिर उसका शोहर बा ईमान नेक है तो जन्नत में उसकी बीवी है, वरना शहीदों में से कोई उसका शोहर होगा। वो औरत जिसका शोहर उस पर नाराज है उसकी नमाज कबूल नहीं होती और कोई नेकी बुलंद नहीं होती। शोहर ने औरत को बुलाया, उसने इनकार कर दिया और गुस्से में उसने रात गुजारी तो सुबह तक उस औरत पर फिरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। और दूसरी रवायत में है कि जब तक शोहर उससे राजी ना हो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे नाराज रहता है। जब औरत अपने शोहर को दुनिया में तकलीफ देती है तो हूरें कहती हैं, खुदा तुझे कत्ल करे, इसे तकलीफ ना दे, ये तो तेरे पास मेहमान है, अनकरीब तुझसे जुदा होकर हमारे पास आएगा। ऐ औरतों, खुदा से डरो और शोहर की रजामंदी की तलाश में रहो, इसलिए कि औरत को अगर मालूम होता कि शोहर का क्या हक है तो जब तक ये इसके पास खाता रहता ये खड़ी रहती। तकवा के बाद नेक बीवी से बढ़कर कोई चीज नहीं। शोहर इसे जो कहे वो माने, जब शोहर उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे और अगर शोहर कसम देकर कुछ कहे तो
वो उस कसम को पूरा कर दे।